स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायो की। बायो यानी इसका चैप्टर है चैप्टर 5 साइंस का, क्लास 9, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारे जीवन की, या अगर हम बात करें तो जीवन की इकाई या मौलिक इकाई क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें बताया गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन बस होता है परिचय। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी जीवित ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल्स है तो उसके शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। कोशिकाएं ही इकाई हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई कही जाती हैं। इसमें कहा गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। यानी कहा गया कि सभी जीवित कोशिकाएं या कोई भी ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जो अलग अलग कार्य को करते हैं। एज दे अंडरगो जैसे जैसे हम कहा गया एज दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न, और ये क्रियाएं विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होती है। देयरफॉर ए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कोशिका जो है ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। बच्चों, आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है, आप बेझिझक पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं वाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे हुआ। वाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, यानी किस प्रकार से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। कहा गया एज ए ब्रिक मीन्स होता है ईट, इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए रूम। कोई भी रूम है तो सबसे छोटी या संरचनात्मक इकाई किसी भी कमरे की क्या होती है, एक छोटी सी ईंट होती है, वो चाहे कमरा हो या बिल्डिंग हो। इन ए सिमिलर मैनर द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनिएस्ट टू द लार्जेस्ट इज मेड अप ऑफ ए सेल। जिस प्रकार से एक छोटे से कमरे में 4 दीवारें होती हैं और हर एक दीवार एक छोटी छोटी ईंटों के आपस में मिलने से बनती है, और वही 4 दीवारें आपस में जुड़ती हैं और एक रूम का निर्माण करती हैं, और वही छोटे छोटे रूम आपस में जुड़कर एक बड़ी सी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। स्वतः इसी प्रकार से अगर हम कहें तो हमारे शरीर का भी निर्माण कुछ इसी तरीके से होता है। एक कोशिका आपस में दूसरी कोशिका से जुड़ती है और कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। फिर वही ऊतक आपस में जुड़कर ऊतक तंत्र बनाता है, वही ऊतक तंत्र कोई अंग तंत्र बनाता है, और उसी अंग तंत्र के द्वारा ही एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। यानी हम कहें तो हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं के आपस से मिलने से हुआ है। यू विल योरसेल्फ प्रूव, आप इसको स्वतः प्रूव भी कर सकते हैं। द फैक्ट विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन लेबोरेटरी, और इसको हम कैसे कर सकते हैं? कई प्रकार की क्रियाएं लेबोरेटरी में करके इसको हम अनेकों तरीके से साबित कर सकते हैं। फिर कहा गया इसमें यू विल re-establish the fact that the cell in the structural unit of all living things। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ये कोशिकाएं आपस में बार बार जुड़ती रहती हैं और ये एक प्रकार की संरचनात्मक इकाई होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी ये कोशिका के बारे में कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये कोशिका खोजा किसने, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले भैया 1665 में व्हेन रॉबर्ट हुक वाज एग्जामिनिंग इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ए सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। और ये परीक्षण किस पर कर रहे थे? इन्होंने एक पौधे का छाल लिया। छाल मतलब जो पौधे के बाहरी पतली पतली
लकड़ियाँ होती हैं, जो उसके ऊपर बाहरी लेयर होती है, उसी को इन्होंने क्या किया, वो एग्जामिन कर रहे थे। एग्जामिन मतलब ये कह सकते हैं परीक्षण कर रहे थे। उसको इन्होंने लिया और इन्होंने उसमें देखा बाय यूजिंग ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। इन्होंने जो अपने हाथ से माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें उसके अंदर इसको रख के देखा। ही ऑब्जर्व, इन्होंने निरीक्षण किया कि दैट कॉर्क कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट। तो ये जो कॉर्क था ये बड़ी संख्याओं में छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी कि एक छोटे छोटे बॉक्स के रूप में इनको संरचनाएं दिखाई दी, और ये संरचनाएं हनी बी के रूप में थीं। हनी बी के रूप में थीं, या हम कहें तो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में थीं। ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट एज ए सेल, और इन्होंने इसी जो डब्बे के आकार की संरचनाएं थीं, इसी को इन्होंने क्या कह दिया, कोशिका कह दिया। सेल इज ए लैटिन वर्ड। अगर हम देखें तो कोशिका क्या है, एक प्रकार की लैटिन वर्ड है, विच मीन ए लिटिल रूम, जिसका अर्थ ही होता है एक छोटा सा कमरा। इट ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग थिंग्स, और इन्होंने सबसे पहले लिविंग थिंग्स में, या हम कहें तो जीवित चीज़ों में इसका परीक्षण किया या निरीक्षण किया। द वर्ड सेल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस यूनिट टिल नाउ इन बायोलॉजी, और यही वर्ड जो कोशिका है अब बायोलॉजी में उपयोग की जाने लगी। इस प्रकार से 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, किसमें, कॉर्क स्लाइस में, यूजिंग ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो इन्होंने शुरू में माइक्रोस्कोप बनाया था। इन 1674 फिर उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने जो नदी का पानी था उसमें इसकी खोज की। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड ए न्यूक्लियस इन दिस सेल, और 1831 में कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कोशिकाओं में की, या हम कहें तो कोशिकाओं में न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद आए नेक्स्ट वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लेडन एंड स्वान। 1838 से 1839 में इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, और ये सभी एनिमल्स, उदाहरण के रूप में इन्होंने क्या बताया कि ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं से, और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे साहब आए, gave the term protoplasm for the fluid substance present in the cell। तो इन्होंने उस कोशिका के अंदर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म की व्याख्या की। फिर उसके बाद 1855 में विर्चाओ आए, इन्होंने एक्सपेंडेड मतलब विस्तार से सेल थ्योरी को दिया, और किस प्रकार से कोशिकाएं बनती हैं, और पहले वाली कोशिकाएं ही आपस में किस प्रकार से नई कोशिकाएं बनाती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की। उसके बाद 1940 में नॉल और रस्का ने डिस्कवर्ड किया अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और फिर ये जो जटिल संरचना थी कोशिका को, या अनेकों ऑर्गेनेल्स में इन्होंने चेक किया और उसको समझाया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं।